जी, और बिल्कुल क्योंकि आपने अमृतकाल की बात की, पहले तो बधाई मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की। और इन 9 सालों में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, ऐसे बहुत सारे कदम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए जो एक भारतीय होने के नाते हर किसी को गौरवान्वित करता है। सबसे पहले तो उसी उपलब्धियों पर, उन तमाम उपलब्धियों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। इन 9 सालों को आप कैसे आंकते हैं और भारत देश को बीते 9 सालों में कितना बदलता और कितना नया भारत होते हुए आपने देखा? देखिए, मुझे लगता है एक शो में तो सारी उपलब्धियां 9 साल की बतानी असंभव है। लेकिन जितने युवा यहां पर बैठे हैं मेरे सामने इस कार्यक्रम में हैं, पगड़ी पहने एक नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, हाथ में मोबाइल फोन है, कुछ और युवा इस तरफ बैठे हैं। ये इतने युवा हैं कि शायद इनको आज से 10 साल पहले क्या था इनको आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी उम्र 19-20 साल की होगी। लेकिन आज से 10 साल पहले देश में कोई ये सोचता नहीं था कि बगैर घोटाले की भी सरकार चल सकती है। जो किसी ने सोचा ना था हमने वो करके दिखाया और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन के नए आयाम स्थापित करके पिछले 9 वर्षों में दिखाए। जो कभी सोचा ना था कि 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को देंगे, गरीब को पक्के मकान बनाकर दिए। जो सोचा ना था कि एक गरीब महिला रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हे पर खाना बनाएगी, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर के कनेक्शन मुफ्त में दिए। जो सोचा ना था कि अपना शौचालय भी होगा, 12 करोड़ शौचालय मात्र 3 वर्षों में बनाकर दिए। जो सोचा ना था कि हर घर को बिजली होगी, हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति का बैंक खाता होगा, वो भी करके दिया। जो सोचा ना था कि मोबाइल फोन से भी पैसों का लेन देन होगा, दुनिया की सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स 41% भारत ने वो भी करके दिखाई। जो सोचा ना था कि हर घर नल से जल पहुंचेगा, लेह लद्दाख के 17,000 फीट में भी वो घर तक नल से जल पहुंचाया। जो सोचा ना था धारा 370 हटेगी, सदा के लिए उसको भी समाप्त किया। जो सोचा ना था ट्रिपल तलाक से निजात मिलेगी, सीए जैसा कानून आएगा, वो भी करके दिखाया। जो सोचा ना था कि अयोध्या धाम बनेगी, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करके दिखाया। तो जो सोचा ना था वो करके दिखाया है। इसलिए मेरा कहना केवल इतना है कि 9 वर्षों में हमने प्रयास किए कि गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, महिला, मजदूर, नौजवान, किसान को उनके हक दिए जा सके। और आज हम कह सकते हैं और जनता कहती है, ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। तो ये अपनापन जो जनता में है और मन की बात से जैसे मोदी जी ने उन तक अपनी बात पहुंचाई है, जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। आज दुनिया के किसी भी देश में हो, हर भारतीय को गर्व महसूस होता है कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। जिस इंडियन पासपोर्ट की कभी वैल्यू नहीं थी, आज लोग गर्व से कहते मैं हिंदुस्तानी हूं। यह सबसे बड़ा फर्क है। और जब मैं कहता हूं धारा 370 हटी, तो क्या हुआ? जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक मिला, जम्मू कश्मीर का विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, पर्यटन कई गुना ज्यादा बढ़ा। आज वहां के खिलाड़ी देश के लिए कितना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कानून के बदलने से जो दूरियां थी वो मिट गई, अपनापन ज्यादा बढ़ गया। इस बार भी नीट के रिजल्ट देखिए, शानदार प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के युवाओं ने किया है जी। ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि 9 वर्षों में हमारी आंखों के सामने सब संभव हो पाया। लेकिन कई बार लोग कहते हैं बहुत कर दिया। मैं कहता हूं नहीं, अभी तो ये ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। और ये नींव रखी है हमने, ये नींव रखी है हमने भारत को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जो भारत डिजर्व करता है। और किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए आपको नींव मजबूत रखनी होती है। ये तो नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो हमने किया है, लेकिन इस मजबूत नींव को रखकर भारत को सुपर पावर भी बनाएंगे, विकसित भारत भी अगले 25 सालों में बनाकर देंगे, इस बात का विश्वास दिलाते। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं बढ़ता भारत, बदलता भारत। और आज इसी न्यू विजन ऑफ इंडिया पर हम चर्चा कर रहे हैं।